Hello friends, welcome to my YouTube channel Sweet Moment. I am here with a new part of Tame the Untamed. तो फ्रेंड्स लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि विंग और वांगजी ने अपने चाइल्ड को बचा लिया था और उन लोगों ने एंजल की सारी पावर्स को ख़त्म करके उसे अंडरवर्ल्ड में भेज दिया था क्योंकि वांगजी को अभी एंजल से अपने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर चाहिए थे। तो अगर आपने टेम द अनटेम्ड के पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहां जाके देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जब विंग ने अपने सन की बॉडी को क्लीन कर दिया था और उसके सारे वाउंड्स को ट्रीट कर दिया था तब वो नोटिस करता है कि उसके सन की बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं है। वो वांगजी से कहता है कि वांगजी देखो, हमारा सन ना तो कोई साउंड कर रहा है और ना ही कुछ रिएक्ट कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये नॉइज़ को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। हमें इसे चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। वांगजी विंग की बात सुनते ही तुरंत उस बॉय को अपने आर्म्स में कैरी करता है और चेकअप के लिए हॉस्पिटल लेके जाता है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद वांग जी नोटिस करता है कि विंग को नींद आ रही थी और वो बहुत ज़्यादा टायर्ड भी था। वो दोनों मॉर्निंग के टाइम पे ही हॉस्पिटल पहुंच गए थे। डॉक्टर वांग जी को जानता था, इसीलिए वो विंग और उसके सन के लिए एक रूम प्रोवाइड कर देता है जहां विंग सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठता है तब वो अपने हस्बैंड को अपने सन से बात करते हुए देखता है, पर उसका सन कोई ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा था। विंग स्माइल करते हुए बेड से उठता है, फिर वो अपने सन के फॉरहेड पर और अपने हस्बैंड के चिक्स पर किस करते हुए उन दोनों को मॉर्निंग विश करता है। वो बॉय कुछ बोलने के लिए अपना माउथ ओपन करता है पर उसके मुंह से कोई वॉइस नहीं निकलती। ये देखकर विंग बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है, पर तभी वांगजी की एक्साइटमेंट वॉइस सुनाई देती है। वो विंग की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहता है, कम ऑन बॉय, मम्मा बोलो। ये देखकर विंग बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, पर वो भी अपने सन के मुंह से मम्मा सुनने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। वो ये जानना चाहता था कि जब उसका सन उसे बुलाएगा तो वो क्या फील करेगा। वो बॉय विंग और वांगजी की तरफ देखता है जो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ उस बॉय को देख रहे थे। वो बॉय फिर से अपना माउथ ओपन करता है और मम्मा बोलता है। ये देखकर विंग तुरंत उस बॉय को टाइटली हक कर लेता है और उसकी आंखों से टीयर्स निकलने लगते हैं। विंग हैप्पीनेस के साथ कहता है, वांगजी तुमने सुना, मेरे सन ने अभी मुझे मम्मा कहा, और वो अपने सन के पूरे फेस पर किस करने लगता है। वांगजी विंग को बताता है कि उसके सन की रिपोर्ट आ चुकी है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारे सन को कम्युनिकेट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। हमें अपना सारा अटेंशन उसे देना होगा। जब हमारा किड एक स्पेशल चाइल्ड है तो उसके लिए हमें एक स्पेशलिस्ट को अपॉइंट करना होगा जो उसकी हेल्प कर सके और उसका ध्यान रख सके। बाकी सब नॉर्मल है, अब हमें घर चलना चाहिए। विंग वांगजी की बात सुनने के बाद बहुत ज़्यादा वरीड हो जाता है। वो समझ जाता है कि उसके सन ने झान क्लान में बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर सहे हैं, पर अब वो अपने सन को प्रोटेक्ट करेगा। इधर झान क्लान में मैडम झान बहुत एंगर में थी। वो ओल्ड लेडी से पूछती हैं कि मदर, केव में उस क्रिएचर के आते ही हम सब लोग वहाँ से डिसअपियर होकर यहाँ आ गए। अब मेरे सन का क्या होगा? हम उसे कब ट्रीट करेंगे? क्या वो अपनी पूरी लाइफ टाइम इसी तरह सफ़र करता रहेगा? ओल्ड लेडी मैडम झान को शार्पली देखती हैं और कहती हैं, शुक्र मनाओ जो तुम्हारा सन और तुम अभी जिंदा हो। हम सब यहाँ पर जिंदा आ गए। जिस बॉय को तुमने उस केव में देखा था वो विंग था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो बास्टर चाइल्ड फीनिक्स सोल क्लान से बिलोंग करता है, और तो और उसमें लीजेंडरी फॉक्स क्लान्स की भी पावर है। अगर मुझे ये बात पहले पता होती तो मैं उसे भी उसके मदर और फादर की तरह कब का मार चुकी होती। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो एंजल भी सरवाइव कर पाई होगी या नहीं। मैडम जान
ओल्ड लेडी की बात सुनने के बाद उन पर शाउट करते हुए कहती हैं कि अगर आप इसी तरह बात करने वाली हैं और मेरे सन की हेल्प नहीं करने वाली तो मैं खुद पर्सनली कल उस बास्टर विंग के पास जाऊंगी और अपने सन का क्योर ढूंढूंगी। उसे उन सब चीज़ों के लिए पे करना पड़ेगा जो उसने मेरे सन के साथ किया है। और वो वहाँ से चली जाती हैं। चैन चान पूरे टाइम साइलेंस था। वो सोच रहा था कि उसे कल विंग से मिलना चाहिए और उससे इस बारे में बात करनी चाहिए। वांगजी और विंग अपने सन को लेकर घर वापस आ जाते हैं। उन्होंने सारी ज़रूरत की चीज़ें ले ली थी। उन लोगों ने अपने सन का बर्थ सर्टिफिकेट बनाने की एप्लीकेशन भी दे दी थी और मॉल से आते टाइम वो लोग अपने सन के लिए कुछ क्लॉथ्स और टॉय भी बाय करके आए थे। वांगजी ने अपने सन का नाम वांग रखने का डिसाइड किया था और विंग की मदर का नाम जैन जीव था, तो उसने अपने सन का नाम जीव रखना डिसाइड किया था। तो फाइनली उन दोनों ने अपने सन का नाम वांग जीव रखा। विंग जो अपने सन को लेकर घर में आता है तो वो बॉय बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और सारी चीज़ें एक्साइटमेंट के साथ एक्सप्लोर कर रहा था। ये देखकर विंग उस बॉय से पूछता है कि सन, ये तुम्हारा होम है, क्या तुम्हें पसंद आया? वो बॉय तुरंत अपना सिर हिला देता है और सारी चीज़ें देखने लगता है। वांगजी जब सारे शॉपिंग बैग्स लेकर घर में आता है तब वो अपने सन को टीवी की बड़ी स्क्रीन के सामने खड़ा देखता है। वो बार बार टीवी को टच कर रहा था। वांगजी ये देखकर सारा सामान फ्लोर पर रख देता है और अपने सन के पास जाता है और वो उससे कहता है कि सन, ये टीवी है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इसे यूज़ करना सिखा दूंगा, तुम इसमें जो चाहो वो देख सकते हो। वांगजियो पहले टीवी की तरफ देखता है, फिर वो वांगजी की तरफ देखकर एक्साइटमेंट के साथ अपना सिर हिलाने लगता है। वांगजी उसे लेकर काउच पे बैठ जाता है और कहता है कि ठीक है, तो पहले डैडी कहो। वांगजी को उस बॉय के मुंह से वॉइस सुनना बहुत अच्छा लगता था। उसकी वॉइस बहुत ही ज़्यादा क्यूट थी। वांगजियो तुरंत वांगजी को डैडी बोलने लगता है। वांगजी उसे गले लगा लेता है। आज घर के सारी मेड, सर्वेंट और बॉडीगार्ड बहुत ज़्यादा हैप्पी थे क्योंकि इतने दिनों बाद उनके बॉस घर पे आए थे। वांगजी उन सबको देखते हुए कहता है, अब तक तो तुम लोग ये समझ ही गए होगे कि ये बॉय कौन है। ये मेरा सन है, तो अब से ये इस हाउस का यंग मास्टर है, तो तुम लोगों को इसका ख्याल रखना है। ये एक स्पेशल किड है, तो हमेशा इस पर नज़र रखना और इसकी बातों को समझने की कोशिश करना। मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरा सन सफ़र करे और अगर कोई भी मेरी बात को फॉलो नहीं करेगा तो उसे पता है उसके साथ क्या होगा। वांगजी की बात सुनने के बाद सारे मेड और सर्वेंट्स बोलते हैं, यस मास्टर, हम उनका ध्यान रखेंगे, वेलकम यंग मास्टर। उतने सारे मेड और सर्वेंट की वॉइस सुनने के बाद वो बॉय तुरंत वांगजी को हग कर लेता है। ये देखकर वहाँ पर जितने भी मेड और सर्वेंट प्रेजेंट थे वो लोग टेंस्ड हो जाते हैं कि अब पता नहीं उनके साथ क्या होगा। पर वांगजी अभी भी काम डाउन रहता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, बस इस बात का ध्यान रखना कि तुम लोग नॉइस मत करना क्योंकि ये नॉइस को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। इसके बाद वहाँ से सारे बॉडीगार्ड और सर्वेंट्स चले जाते हैं। सारी सर्वेंट्स आपस में गॉसिप कर रही थी। वो लोग कह रही थी कि मुझे नहीं पता था कि हमारे यंग बॉस का उनकी मैरिज के पहले से ही उनकी वाइफ के साथ अफेयर चल रहा था और उनका एक चिल्ड्रन भी है। तभी एक और सर्वेंट कहती है कि हमारे बॉस का गुड फेथ था, जो वो इतने सालों के बाद अपने लवर और अपने चाइल्ड से मिल गए और उन्होंने अब अपने लवर से मैरिज भी कर ली है। उनका सन बहुत ही ज़्यादा क्यूट है और उनकी वाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल, पूरी परफेक्ट एंड लवली फैमिली है। तभी एक और मेड कहती है कि अब जब हमारे बॉस वापस आ चुके हैं तब हमें उनका और यंग मास्टर का अच्छे से ध्यान रखना होगा। क्या पता इससे हमारे बॉस हैप्पी हो जाए और उनको कभी भी कोई आउटब्रस्ट ना आए। इसके बाद वो सारे मेड और सर्वेंट अपना अपना वर्क करने चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा छोटी है वीडियो, बट गाइस कोई भी वीडियो शेयर ना करने से तो अच्छा है कि मैं एक छोटी सी वीडियो ही आप लोग के साथ शेयर कर दूं, वरना यार आप लोग गुस्सा हो जाते हो मुझसे। तो गाइस मतलब यार टाइम नहीं मिल पाता है आजकल उतना,
थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मतलब बिज़ी शेड्यूल चल रहा है मेरा। तो फिर भी मैं कोशिश करती हूँ जितना टाइम निकल जाए उतने में आप लोग के लिए वीडियो बनाने के लिए। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।